सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये पतिशो भगवारं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुक्तो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यामि बुद्धो भगवती। और आइए हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, ये बालाजी कैसेट कंपनी की तरफ से लेकर के चल रहे हैं नश्वरशील संसार, जिसकी रिकॉर्डिंग करता है राजकिशोर शास्त्री, ग्राम पाटकपुरा, जसवंत नगर इटावा से। और मैं स्वयं राधा कृष्ण और आधार, ग्राम किल्लामपुर, पोस्ट उमरैन, जिला औरैया से। और हमारे साथ में जो नाल पर संगत कर रहे हैं वो हमारे भतीजे हेम सिंह किल्लामपुर से, और जो चिमटा पर संगत कर रहे हैं जसमीर कुर्रा कचपुरा से, और जो खड़ा पर संगत कर रहे हैं प्रेमवीर, वो भी शास्त्री जी हैं कल्याणपुरा से। और राहुल कुमार कुर्रा कचपुरा से, परम पूज्य भंते जी धमपाल संडीला हरदोई से, और रामलाल मौर अहराबा हरदोई। और आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ, लेकिन सबसे पहले शास्ता भगवान बुद्ध के चरणों में। और लागी लगनो मत तोड़ना, लागी लगनो मत तोड़ना, गौतम जी मेरी लागी लगनो मत तोड़ना, गौतम जी मेरी लागी लगनो मत तोड़ना। और एक गहरी नदिया नाव पुरानी के बनिहार बिकट अगानी। गहरी नदिया नाव पुरानी के बनिहार बिकट अगानी। गौतम जी मेरी लागी लगनो मत तोड़ना, गौतम जी मेरी लागी लगनो मत तोड़ना। और नैया मेरी गौतम तेरे हवाले, इसको आगे तू ही संभाले। नैया मेरी गौतम तेरे हवाले, इसको आके तू ही संभाले। उसे भंवर मत छोड़ना,
गोदी में लाई लगनो मत तोड़ना, गोदी में लाई लगनो मत आइए हमारे समस्त श्रोता बंधुओं लेकर के चल रहे हैं नश्वरशील संसार कि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है एक न एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। आइए ये श्रावस्ती का जिक्र है और श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास किए थे। तो आइए चलते हैं। श्रावस्ती नगर में एक कृष्णा नाम की लड़की रहती थी और वो गरीब परिवार से थी। एक सेठ के घर में उसकी शादी हो गई। दान दहेज में कुछ लेकर के नहीं आई। उसकी सास नदन बहुत उससे जुझलाते हैं। मेरे भैया आज उसका जीवन बहुत दुखदाई बन गया। अरे जीवन बन गौरे धोखे मेरे भैया उस लड़की का जीवन बहुत ही दुख में बीत रहा है। सास ननद बहुत जुझलाते हैं। घर के कोई सदस्य उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं। आज वो दुखिया दुखों को सह रही है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती है। अरे दुख सह रही
है रे सुकुमारी। सब करने को है आज बहुत बड़ी मुसीबत है उस दुनिया पे और उसमें पतिया बड़ी नानी सब पे पड़ गई मर्दों समेत सताए और उसे पता पड़ गई थी अंगलवान पे पुरने लो है बनाए ज्ञान आज उस दुखिया का जीवन बहुत ही दुख में कट रहा है। आज खाना खाने के लिए बैठती है तो सास आगे से थाली हटा लेती है, कहती है अभी वो काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, और तो खाना खाने के लिए जा रही है। आज किसी से कुछ नहीं कहती है और उधर सास नंदन कहते हैं ना तो तू कुछ दहेज में लेकर के आई है और ना किसी पुत्र को तूने जन्म दिया है। लेकिन मेरे भैया समय बदलते देर नहीं होती है। आज उस चिकित्सा गौतमी ने जब उसका समय बदला तो गर्भ को धारण किया है और गर्भ धारण किनारे ये गर्भ धारण किनारे के किरसा भैया मंगल जारी
मेरे बंधुओं समय बदलते देर नहीं होती है। उस कृष्णा गौतमी ने जब गर्भ को धारण किया है, आज बिना बालक के उस महल में मंगलाचार होने लगे हैं। प्रेम भैया और बिन बालक के बजट बधाई, बधिया बज रही मैया में, बधिया बज रही बधिया बज रही मैया में, बधिया बज रही। मेरे भैया बिना बालक के उस घर में बधाइयां बजने लगी हैं। आज धीरे धीरे जब 9 मास व्यतीत हुए हैं, 10वां मास लगा है, आज कृष्णा गौतमी की उधर से बच्चे का जन्म हुआ है। अब तो सभी लोग बहुत ही खुश हैं। उस घर में मंगलाचार होने लगे हैं, बधाइयां बजने लगी हैं। कैसे हो रहे हैं मंगलाचार भैया? और ललना छबीदार भाई, ललना और कृष्णा गौतमी चलने लगे अपना विचार दो पन्ना पन्ना सब दान ताबे 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 आबे 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 चंदी गाय बनावे और ऐसा ही नहीं वो कृष्णा गौतमी कहने लगी अपनी सासू से, भैया मैं तो एक गरीब घर से हूँ, गरीब बर्बाद से थी। और वो कृष्णा गौतमी जा रही है और टूटी झोपड़िया गरीबी के हाल झोपड़िया गरीबी के हाल और छलिया में तरुआ धरावे छलिया में तरुआ धरावे
और उन्होंने के तहत मोदा लाल मेरा भाई लाल मेरा भाई छोटी झोपड़िया गरीब हाल लाल मेरा भाई लाल मेरा भाई और नदिया में कजरा लगावे नदिया में कजरा लगावे और उन्होंने के तहत मोदा लाल मेरा भाई लाल मेरा भाई छोटी झोपड़िया गरीब हाल लाल मेरा भाई लाल मेरा भाई और ऐसा ही नहीं तब तक एक पड़ोस की बुआ थी बुआ वो भी आ गई और कहने लगी जिसका गौतमी से कछुए बिना तेरे बुलाए बेटी कछुए बिना तेरे और ये सबको 500 रुपया पैसा सबको 500 रुपया पैसा कोई छोटी अठन्नी का है बेटी कछुए बिना तेरे बुलाए बेटी कछुए बिना तेरे और ये सबको 500 कपड़ा लता सबको 500 कपड़ा लता कोई छोटो रुमल्ला गाए बेटी कछुए बिना तेरे बुलाए बेटी कछुए बिना तेरे इस प्रकार से महलों में बधाइयां बज रही हैं, सभी लोग आते हैं, बहुत ही खुश हैं। आज उस घर में बच्चे का जन्म हुआ है। आज धीरे धीरे समय बीतने लगा है मेरे भैया। अरे धीरे धीरे बात बीते रहो और क्या करे तुम्हें सुनाए, हम क्या करे तुम्हें सुनाए। कटी है सबकी जिंदगानी, हम क्या करे तुम्हें सुनाए। आज धीरे धीरे जब समय बीता है, आज वो बालक 3 वर्ष का हो गया।
जब 3 वर्ष का बालक हुआ तो संग के साथी आए और कहने लगे कृष्णा गौतमी माँ ऐसा करो भैया को मेरे साथ में भेज दो, मैं खेलने के लिए जाऊंगा और अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। कृष्णा गौतमी कहने लगी नहीं, मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी, मैंने बड़ी मन्नतों से इस लाल को पाया है। आज साथियों ने ज्यादा कहा तो कृष्णा गौतमी ने कहा ठीक है जाओ, ले जाओ मेरे लाल को, लेकिन जैसा लेकर के जाना वैसा ही लेकर के आना। आज सभी संघ के साथी एक फूलों के बगीचे में जाकर के पहुंचे हैं और तितलियां पकड़ने लगे हैं भैया। और फूल बाग में जाए और तितली पकड़ को आगे सभी बालक एक फूल बाग में पहुंचे और तितलियों को पकड़ने लगे और वो कृष्णा गौतमी का लाल और तितली को पीछे पड़े तब आगे कदम बढ़ाए और आगे बढ़ता जाए लाल में कमल न ध्यान लगाए कृष्णा गौतमी के लाल ने जैसे ही झाड़ी में पैर रखा, उस झाड़ी में काला सर्प बैठा था और उस पैर पर आयो है लाल सिर में गंज खाओ और आए तमारो धर लगलो है लाला भोग से उसी समय जब वो बालक कृष्णा गौतमी का लाल झाड़ियों में पहुंचा है तो आज मेरे भैया उस झाड़ी में काला सर्प छिपा हुआ था। उस काले सर्प ने उस बालक को डस लिया और जैसे ही डसा है बालक जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुख से झांग बहने लगी। आज संघ के साथियों ने देखा है कि भैया चलो कृष्णा गौतमी का लाल नहीं दिखाई दे रहा है। आज आगे बढ़कर के गए तो देखा कृष्णा गौतमी का लाल जमीन पर पड़ा है, उसके मुख से झांग बह रही है। आज संघ के साथी वहां से भाग देते हैं, कृष्णा गौतमी के पास में आए और कहने लगे कृष्णा गौतमी माँ। उसी समय मेरे भैया कृष्णा गौतमी निकल के आई। कृष्णा गौतमी कहने लगी लाल ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? लड़के बोले मैया तुम्हारे लाल को काले सर्प ने डस लिया। उसी समय कृष्णा गौतमी कहने लगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। मेरा एक पुत्र था, बड़ी मन्नतों से मैंने पाया। आज मैं कृष्णा गौतमी वहां से नंगे पैरों से भाग देती है और भाग करके अपने लाल के पास में पहुंची, लाल को गोद में उठा लिया और बोली है बेटा
तू कहाँ गयो बेटा कृष्ण गौतमी ने अपने बालक को गोद में ले लिया और फपक फपक करके रोने लगी और बोली है बेटा अगर मैं जानती होती तो मैं तुझे खेलने के लिए नहीं भेजती। और बोली है लाल एक बार और ये होठ जाग मुझे पहचान मेरे लाल लाल एक बार मेरी तरफ देखे एक बार मुझे मार दे ये दुखिया रो रही है मुझे पहचान मेरे लाल मेरे भैया इस प्रकार से वो दुखिया रोदन मचा रही है। आज अपने बच्चे को छाती से लगा लेती है, कभी पुचकारती है, कभी मीठा लेती है। उस दुखिया को कोई धीर का बंधैया नहीं है। आज कहने लगी लाल तू आज कहाँ जमीन पर लेटा है, तू तो गद्दे पर सोता था।
आज बोली है, और मिट्टी कंकड़ पड़ी लाल सोते पड़े लाल छैया, बेटा रोवे खड़ी तेरी मैया। मिट्टी कंकड़ पड़ी लाल सोते पड़े लाल छैया, बेटा रोवे खड़ी तेरी मैया। मेरी तरफ देख ले, मिट्टी कंकड़ पड़ी लाल सोते पड़े लाल छैया, बेटा रोवे खड़ी तेरी मैया। भैया इस प्रकार से वो कृष्णा गौतमी रुदन को मचा रही है। उधर से कुछ लड़के आए, आज लड़कों ने कहा कृष्णा गौतमी माँ ये तेरा बालक खत्म हो गया, इसे दरिया में बहा दे। कृष्णा गौतमी कहने लगी नहीं नहीं, मेरे लाल को कुछ नहीं हुआ होगा, मैंने बड़ी मन्नतों से अपने लाल को पाया था, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, मेरे लाल को नहीं छीन सकता, मैं अपने बालक को दरिया में नहीं पाऊंगी। आज लड़कों ने सोचा ऐसे कैसे समझाया जाए। संग के साथी कहने लगे मां कृष्णा गौतमी तू ऐसा कर, तू जेत वन में चली जा, वहां पर शास्त्रा भगवान बुद्ध रहते हैं, वो तेरे बालक को जीवित कर देंगे। आज कृष्णा गौतमी ने जब इतने वचन सुने हैं तो बोली है बेटा ये सच कह रहे हो। लड़कों ने कहा हाँ माँ तू चली जा जेत वन में। आज कृष्णा गौतमी ने अपने बालक को गोद में उठाया, आज वो कृष्णा गौतमी चलती जाती है। जब जेत वन में पहुंची है, भगवान बुद्ध ने देखा, आज अपने पास में बुलाया,
कृष्ण गौतमी ने अपने मरे हुए बालक को जमीन पर लेटा दिया और शास्त्रा भगवान बुद्ध के हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे बालक को काले सर्प ने डस लिया है, इसे जीवित कर दो, इसे जीवन दान दे दो। शास्त्रा भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी तुझे शायद मालूम नहीं, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है एक न एक दिन सभी को जाना है, ये संसार नाशवान है। बेटी कृष्णा गौतमी कितना भी सुंदर महल बना करके खड़ा कर दो, एक न एक दिन उसे भी नष्ट होना है। और सुनो बेटी, और जिस तरह पेड़ों पर लगे फूल और पत्ते झड़ते बेटी कृष्णा गौतमी, संसार में जिसने भी जन्म लिया है एक दिन सभी को मरना है। और जिस तरह पेड़ पर फूल आते हैं, पत्ते झड़ते हैं और कुछ छोटे छोटे फल होते हैं वो गिर जाते हैं, कुछ उससे बड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, बहुत कम बचते हैं जो पकने के बाद में गिरते हैं। और बेटी कृष्णा गौतमी, उनके बड़े महान पुण्य कर्म होते हैं जिन्हें बुढ़ापा देखने को मिलता है। इन्हीं फलों की तरह कुछ तो जन्म लेते हैं तुरंत खत्म हो जाते हैं, और किसी को जन्म नहीं मिल पाया, पेट में उदर में ही खत्म हो गए। कोई थोड़ा बड़ा हुआ वो भी खत्म हो गया, लेकिन जो बहुत ही पुण्यवान होता है उसी को बुढ़ापा देखने को मिलता है। कृष्णा गौतमी कहने लगी, नहीं तुम ये क्या कह रहे हो भगवान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो। हे बुद्ध सुनो मेरी, हे बुद्ध सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे दे दो,
वो किस्सा गौतमी माँ शास्त्रा भगवान बुद्ध से बोली है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो। मैं बड़ी आशा लेकर के आई थी, वो आस भी तुमने तोड़ दी भगवान। आज शास्त्रा भगवान बुद्ध ने कहा, इसे कैसे समझाया जाए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय शास्त्रा भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी कृष्णा गौतमी, तू ऐसा कर, जो ये नगर दिखाई दे रहा है, इस श्रावस्ती नगर में चली जा और मैं तेरे लाल को जीवित कर दूंगा। एक मुट्ठी सरसों मांग करके ला, मेरी बात को सुन बेटी। और बोले हैं शास्त्रा भगवान, इस नगर में जाओ बेटी, मुट्ठी भर के लाना भगवान बुद्ध ने कहा, कृष्णा गौतमी, इस श्रावस्ती नगर में चली जा और एक मुट्ठी राई लेकर के आना, और लेकिन याद रखना बेटी, मेरी बात को सुनो, और नगर में जाओ बेटी, मुट्ठी भर करके शास्त्रा भगवान बुद्ध ने कहा, कृष्णा गौतमी, इस नगर में चली जा और एक मुट्ठी सरसों लेकर के आ, लेकिन ऐसे घर से सरसों लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। आज कृष्णा गौतमी शास्त्रा भगवान बुद्ध की बात को नहीं समझ पाई और वहां से भाग गई, और भाग करके जब वो उस नगर में पहुंची है, मेरे भैया जब पहले घर पर पहुंची है, और पहले घर पे कृष्णा गौतमी भैया पहुंची जाई, और बहना से तब कहने लगी, मोए तोड़ी आज पहले घर पर जब कृष्णा गौतमी पहुंची है, पहले घर में कृष्णा गौतमी भैया पहुंची जाई, और पहना चाहिए कहने लगी, और सरसों से मोहम्मद चला के लाला सरसों दे दे, मेरे लाल को काले सर्प ने डस लिया, और भगवान बुद्ध ने मुझे भेजा है, और वो सरसों से मंत्र चला करके मेरे लाल को जीवित कर देंगे। और सुन के बहन मेरे भैया वो अंदर को है धाई, और मुट्ठी भर के हाथन में बोले कर आई।
वो तुरंत चली आगे की मेरे भैया जैसे ही वो गृह स्वामी सरसों लेकर के आई, आज कृष्णा गौतमी ने उस सरसों को लिया और तुरंत वहां से भाग गई। लेकिन ज्यों ही आगे बढ़ी, आज शास्त्रा भगवान बुद्ध की बात याद आ गई, वापस लौट करके आई और कहने लगी बहन, वो गृह स्वामी बाहर निकल के आई, कहने लगी क्या बात है बहन, अभी तो तू सरसों लेकर के गई थी, तू वापस क्यों आ गई? आज कृष्णा गौतमी बोली है, बहन ये बताओ तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है? आज वो गृह स्वामी के आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी बहन ये तूने क्या कह दिया, मेरे कटे हुए पर नमक छिड़क दिया। बहन बहुत कम दिन हुए, अभी तो मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ। आज कृष्णा गौतमी ने वो सरसों अपने हाथ बढ़ा दी और कहने लगी बहन ये सरसों ले लो, ये मेरे काम की नहीं है। आज कृष्णा गौतमी दूसरे घर पर पहुंची, तीसरे घर पर पहुंची, चौथे घर पर पहुंची, आज पूरे नगर में डोलती रही, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। आज पूरे नगर में डोली और कोई घर ऐसा नहीं पाई वो कृष्णा गौतमी जिसमें कोई मरा ना हो। और घर घर डोल मिली नहीं रात, मेरे भैया आज पूरे नगर में डोलती रही, कहीं पर उसे ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। आज उसे ज्ञान हो गया, सोचने लगी ये संसार ही नाशवान है, नश्वरशील संसार है, जिसने भी जन्म लिया एक न एक दिन सभी को मरना है। और लेकिन मेरा दुख तो बहुत कम है, इस दुनिया में कितना दुख है मैं देख रही हूँ। और इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम भैया। आज वो कृष्णा गौतमी वापस आई है, उसे ज्ञान हो गया कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है एक न एक दिन सभी को मरना है। आज भगवान बुद्ध के पास में आई है और अपने बच्चे की लाश को उठाया, दरिया में बहा दिया। बिछुड़ी संग जो था उसमें सम्मिलित हो जाती है। उस बिछुड़ी संग की नायिका शास्त्रा भगवान बुद्ध की मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी, उस संग में सम्मिलित हो गई। आज वो भवचक्र से मुक्त हो गई। उसका जन्म इस पृथ्वी पर बार बार नहीं होगा। और आदर के साथ में उस कृष्णा गौतमी का नाम भी सभी लोग लेते हैं। और एक बार सभी लोग भगवान बुद्ध का नाम बोलेंगे। और रोम रोम से निकले गौतम नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गौतम नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। बोल